अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूं। मूर्ख गधा और चालाक जेबरा। एक सुबह टोनी कबूतर की आवाज सुनकर सभी जानवरों की आंख खुल गई। सभी जंगलवासी ध्यान से सुनो। जंगल की सरहद से होते हुए गोल्डी गब्बर टाइगर का भाई छोटू टाइगर यहाँ आ रहा है, सभी उससे सावधान रहे। यह बात सुनकर गप्पू गधूलाल गधे के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, छोटू टाइगर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई छोटा शेर होगा। शेर खान जंगल में नहीं है। ऐसे में अगर मैं उसको मारकर जंगल को बचा लूं तो मैं जंगल वासियों की नजर में हीरो बन जाऊंगा। यह सोचते हुए वह तेजी से जंगल की सरहद की तरफ भागा। अरे गप्पू गधूलाल, तुम कहां जा रहे हो? छोटू टाइगर तुमको खत्म कर देगा। उसे रास्ते में कई जानवरों ने रोका, लेकिन उसने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जंगल की सरहद पर जाकर चिल्लाया, अरे ओ छोटू टाइगर, कहां पर है तू? मेरे जंगल में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर एक विशाल टाइगर झाड़ियों से निकलकर सामने आया, जिसे देखकर उसकी टांगें कांपने लगी। अरे बाप रे, इसके नाम के हिसाब से इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है। तू तो मुझे मारने आया है, रुक जा, अभी तुझे निवाला बनाता हूं। ऐसा कहते हुए वह गप्पू गधूलाल की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी शेर खान वहां आ पहुंचा। मेरे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने छत से छोटू टाइगर को झपट लिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शेर खान, मैं इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। गप्पू गधूलाल, आखिर तुम्हें गधे होकर उस शेर से लड़ने क्यों आए थे? उसका नाम छोटू टाइगर था, तो मैंने सोचा कोई छोटा सा शेर होगा, लेकिन वो तो पूरा सांड निकला। ये सुनकर शेर खान ठाका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन गप्पू गधूलाल गधा काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक जेबरा नजर आया। आ जाओ मेरे प्यारे ग्राहकों, मेरे जादुई पत्तों का कमाल देखो। एक पत्ता खाते ही आप पूरे 10 मिनट के लिए गायब हो जाएंगे। क्या कहा? एक पत्ता खाते ही 10 मिनट के लिए गायब? मतलब मुझे कोई देख नहीं पाएगा? हाँ, नहीं देख पाएगा, चाहो तो खाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी खाकर देखता हूँ। यह कहकर उसने एक पत्ता खा लिया और तभी वहां मौजूद 2 खरगोश चिल्ला उठे, अरे अरे, ये गधा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। अरे क्या मैं सच में तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? अरे गप्पू गधूलाल, इन दोनों को ही नहीं, तुम मुझे भी नजर नहीं आ रहे हो। कहाँ हो तुम? यह सुनकर गप्पू गधूलाल खुशी से उछल पड़ा। अब तो मजा ही आ जाएगा। गप्पू गधूलाल, 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम नजर आने लगे हो। ठीक है, मुझे 2 पत्ते और दे दो। ले लो, तुम पहले ग्राहक हो, इसलिए बिल्कुल मुफ्त। वह 2 पत्ते लेकर गप्पू गधूलाल वहां से निकल पड़ा। इस तरफ शेर खान जंगल में टहल रहा था। तभी एक गुफा से उसको आवाज आई, शेर खान, मुझे बचा लो, वरना यह भालू मुझे खा जाएगा। मैं आप ही के जंगल में रहने वाली एक बकरी हूँ। अरे लगता है इस गुफा के अंदर एक बकरी फंसी हुई है, मुझे इसको बचाना होगा। ये कहकर शेर खान जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने वहां गोल्डी गब्बर टाइगर और छोटू टाइगर को पाया। तुम दोनों यहाँ? वह बकरी की आवाज मैंने ही निकाली थी शेर खान, तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। शेर खान कुछ करता इससे पहले ही दोनों ने उस पर हमला बोल दिया। टोनी कबूतर जो वहां से गुजर रहा था, उसने शेर खान के चीखने की आवाज सुनी। अरे यह तो शेर खान की आवाज है। वह जल्दी से गुफा के अंदर घुस गया तो उसे शेर खान पिंजरे में कैद नजर आया। तुम दोनों ने मुझ पर एक साथ हमला करके धोखे से मुझे फंसाया है। एक एक करके अगर लड़ने आते तो मैं तुमको दिखा देता कि किसमें कितना दम है। वह बात हमें पता है शेर खान, इसलिए तो तुम पर मिलकर हमला किया है। भगवान, शेर खान की जान खतरे में है, मुझे शेर खान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
टोनी कबूतर ने जल्दी यह बात पूरे जंगल में फैला दी और सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। हमें शेर खान को बचाना होगा। कौन सा ऐसा जानवर है जो 2 शेरों का मुकाबला कर सके? वह सभी आपस में मशवरा करने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह गुफा के अंदर जाकर उनका मुकाबला कर सके। तभी गधे ने सोचा, यही सही मौका है। बड़े बड़े डायलॉग मारकर शेर खान को बचाने के लिए निकल जाता हूं। गुफा के अंदर जाने से पहले पत्ता खाकर गायब हो जाऊंगा और शेर खान को आसानी से आजाद करा लूंगा। उसके बाद मैं जंगल का हीरो बन जाऊंगा। तुम सभी बस आपस में बकवास करते रहो। मैं मेरे राजा शेर खान को बचाने के लिए जा रहा हूं, वो भी अकेला। यह सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। गधे ने अपनी चढ़त होते देखी तो जोश में आया और गुफा की तरफ भाग निकला। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि शेर खान पिंजरे में कैद है और दोनों शेर वहीं खड़े हैं। यह क्या, शेर खान को बचाने के लिए एक गधा आया है? यह गधा ही अभी तुम दोनों के सामने से शेर खान को बचाकर ले जाएगा। ऐसा करने वाला है तू? तभी गप्पू गधूलाल ने अपनी पीठ पर रखे हुए पत्ते को जमीन पर गिराया और उनके सामने ही उसे अच्छे से चबाया। वह दोनों गप्पू गधूलाल को हैरानी से देखते रहे। बोलो, हवा निकल गई ना? अब तुम मुझे देख नहीं सकते। यह कहकर वह शेर खान के पिंजरे के पास गया और उसे खोलने लगा। तभी गोल्डी बोला, तुम्हारे जंगल में कैसे कैसे कारकुन भरे पड़े हैं शेर खान, मुझे तो हंसी आ रही है। यह कहकर उसने गप्पू गधूलाल को एक पंजा मारा। ये क्या, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैंने तो पत्ता समय पर खाया था। पिंजरे में जाकर आराम से सोच लेना। नहीं भाइयों, गप्पू गधूलाल एक गधा होकर शेर खान को बचाने गया है और हम सभी जानवर इतने सारे होने के बाद भी डरे हुए बैठे हैं। हमें भी उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। चलो सब लोग। सभी जानवर इकट्ठा होकर गुफा की तरफ निकल गए। भाई, अपने कदम को रोकना नहीं। हमें शेर खान को बचाने में गप्पू गधूलाल की मदद करनी है। वह सभी एक साथ गुफा के अंदर पहुंच गए। अरे ये क्या, गप्पू गधूलाल इतने बड़े बड़े डायलॉग मारने के बाद यहाँ आकर शेर खान के साथ ही कैद हो गए। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर। भालू ने गोल्डी गब्बर टाइगर को टक्कर मारी और हाथी छोटू टाइगर को। अरे वाह दोस्तों, इन सभी ने मिलकर उन्हें खूब मारा और आखिरकार वह दोनों भाई वहां से भाग निकले। हम दोबारा जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद जानवरों ने शेर खान और गप्पू गधूलाल को आजाद कराया। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हिम्मत करके मुझे बचाया। गप्पू गधूलाल, इतने लंबे लंबे डायलॉग क्या तुमने यहाँ आकर कैद होने के लिए मारे थे? मैंने तो जादुई पत्ता खाया था, ना जाने कैसे मैं गायब नहीं हो पाया। जरूर तुमने वह जादुई पत्ता उस जेबरा से लिया होगा, है ना? तुमको कैसे पता? जेबरा और 2 खरगोश मिलकर ऐसे ही सबको गधा बना रहे हैं और तुम तो पहले से ही गधे हो, अब और ज्यादा बन गए। यह सुनकर गप्पू गधूलाल ने सर नीचे किया और सभी जानवर खिलखिलाकर हंसे। बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, जिनमें से 2 दोस्त भी रहते थे। एक था कौवा और एक था गधा। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक साथ जंगल में घूमते थे और मजा करते थे। जो मन में आया वो खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। वो हर वक्त साथ रहते थे, साथ खाते थे और साथ रहते भी थे। वो खाने के तलाश में दिन भर जंगल में घूमते रहते थे और शाम होने के बाद एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते थे। कौवा पेड़ के ऊपर एक शाखा पर रहता और गधा पेड़ के नीचे एक गड्ढे में रहता था। इस प्रकार उन दोनों के दिन अच्छी तरह से बीतने लगे। एक दिन जब वह दोनों जंगल में घूम रहे थे, तब एक चालाक लोमड़ी की नजर हटे कटे गधे पर पड़ी और वह मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे इस गधे को खाना है तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती कर लूं तो इसको फंसा सकती हूँ, फिर इस गधे का ताजा मांस मजे से खा सकती हूँ। हाँ,
यही ठीक रहेगा। उस दिन से वह चालाक लोमड़ी हर रोज चोरी छुपे गधे का पीछा करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि गधा जंगल में घास खा रहा था और कौवा उसके पास नहीं था। फिर लोमड़ी धीरे धीरे गधे के पास गई और कहने लगी, अरे गधे मेरे दोस्त, कैसे हो? आज तुम अकेले आए हो? अचानक लोमड़ी की आवाज सुनकर गधा थोड़ा घबरा गया और वह चुपचाप खड़ा रहा। अरे रुको रुको दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो तुम और मुझे अपना दोस्त क्यों बुला रही हो? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। अरे भाई जान पहचान तो हो ही जाएगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। माफ करना, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। मेरा एक दोस्त है। मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन खुश हो गया था। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यह कहते कहते लोमड़ी का हृदय दुख से भर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गईं। लोमड़ी की आंखों में आंसू देखकर गधे का दिल नर्म हो जाता है और वो उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। उस दिन से दोनों एक साथ समय बिताने लगे। नए दोस्त को पाकर गधा कौवे को बिल्कुल भूल जाता है। दोस्त गधे, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ले चलो ना दोस्त। हाँ दोस्त, बिल्कुल ले जाऊंगा। तुम मेरे नए दोस्त, तुम्हें अपना घर दिखाने में कोई समस्या नहीं है। चलो मेरे साथ। गधा लोमड़ी को साथ लेकर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। इधर कौवे ने दूर से देखा कि गधा और लोमड़ी साथ में चल रहे थे। फिर कौवा उनके जाने से पहले ही अपने घर में पहुंच चुका था। तब गधा लोमड़ी को लेकर कौवे के पास आया। कौवा भाई, ये लोमड़ी मेरी नई दोस्त है। ये बहुत ही अच्छी है। इसका कोई और दोस्त है ही नहीं और अकेली रहती है। चलो हम दोनों भी इसे दोस्त बना लेते हैं। दोस्ती एक लोमड़ी के साथ ये तो गलत ही होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह एक मांसाहारी प्राणी है? इसके साथ दोस्ती मैं नहीं करूंगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो। ऐसा कहकर कौवा वहां से उड़ गया। लेकिन गधे को लोमड़ी पर बहुत भरोसा आ गया था। वह उसके साथ ही घूमने लगा। एक दिन लोमड़ी ने गधे को कहा, दोस्त गधे, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हें अपना मनपसंद बहुत सारा खाना मिलेगा। गधे ने लोमड़ी की बात मान ली और वो उसके साथ चलना शुरू किया। लोमड़ी ने गधे को एक खेत में लेकर गई जहां तरह तरह की सब्जियां उगी हुई थी। गधा इतना खाना देखकर बहुत खुश हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे ये सब खाने को मिल रहा है। गधे की बात सुनकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुम्हें खिलाकर मोटा तो करना ही होगा ना। दोस्त, मैं जानती थी कि तुम्हें यह सब खाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आई। उस दिन के बाद से उन दोनों को इस खेत पर आकर खाने की आदत हो गई। जल्द ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसकी खेत को नष्ट कर रहा है और वह किसान उसको पकड़ना चाहता था। इसलिए खेत में उसने एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और गधा वहां पर आए तब गधा जाल में फंस गया और गधे को इस हालत में देखकर लोमड़ी वहां से भाग गई और थोड़ी दूर जाकर छुप गई। वो इंतजार करने लगी कि किसान वहां पर आए और गधे को मार दे। गधा मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसे इस जान से मुक्त करेगी, लेकिन वह भाग गई। गधे को तब कौवे की बात याद आई और वह चिल्लाकर कौवे से मदद मांगने लगा। कुछ देर बाद गधे की आवाज कौवे को सुनाई दी और वह जल्दी ही उसके पास आ गया। दोस्त, मेरी मदद करो, इस जाल से निकालो मुझे, नहीं तो खेत का किसान मुझे मार देगा। जल्दी निकालो दोस्त। अगर तुम्हारी बात में उस दिन मानता तो आज इस समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना, वह लोमड़ी धोखेबाज है। तुम्हें मुसीबत में देखकर भी वह भाग गई। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम मुझे जल्दी इस जाल से निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, जब किसान आएगा तो तुम मरे हुए का नाटक करना और मैं तुम्हारे पैरों को चुभते रहूंगा। जल्दी करो, किसान आ रहा है। तब गधे ने मरने का नाटक किया और कौवा भी के पैरों को चुभते गया। यह देखकर किसान को लगा कि गधा शायद मर गया और वह तुरंत जाल को खोल दिया। उसी समय मौका देखकर गधा भाग निकला। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। गधे के भाग जाने से वह निराश हो गई। उसने सोचा था कि वह गधे के स्वादिष्ट मांस को खाएगी, लेकिन कौवे ने आकर सब कुछ खराब कर दिया।
उधर अपना घर पहुंचकर गधे ने कौवे को धन्यवाद दिया और फिर से दोस्ती कर ली। फिर कौवे ने बोला, अब उस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे पता है वह कहाँ रहती है। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाए है ना, उसी तरह तुम भी उसका विश्वास जीतकर उसे फंसाओ। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वाएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है मेरे दोस्त। गधा कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले गया। कौवा गधे को लोमड़ी के पास जाने के लिए कहकर खुद एक पेड़ के डाल पर बैठकर नजर रखने लगा। गधा सीधा लोमड़ी के घर के अंदर चला गया। अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है उस दिन मैं किसान के जाल में फंस गया था और भगवान की दया से मैं वहां से बाहर निकला। सच में मैं तो पानी पीने गई थी ये सोचकर कि तब तक तुम थोड़ा खाना खा लोगे। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरे दोस्त। इस बार तो गधा खुद मेरे पास आया है, अब तो मुझे इसे खाना ही होगा। फिर दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। फिर एक दिन चालाक गधा उस लोमड़ी को खेत के पास ले गया। लोमड़ी बात करते करते जाल को नहीं देख पाई और जाल में फंस गई। मेरे दोस्त गधे, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। तुमने उस दिन मेरे साथ यही किया था ना, अब खुद देख लो कैसा लगता है। मैं चलता हूँ। यह कहकर गधा वहां से चला गया और कौवे के पास बैठकर देखने लगा कि लोमड़ी क्या करती है। लोमड़ी जाल से बाहर निकलने के लिए झटपट आ रही थी। थोड़ी देर बाद खेत का किसान आ गया और देखा एक लोमड़ी जाल में फंसी हुई है। उसे लगा कि यही लोमड़ी है जो उसकी फसल को नष्ट कर रही थी। फिर किसान ने लोमड़ी को पकड़कर ले गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। किसान के जाने के बाद गधा और कौवा उसके पास गए। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए। अब तुम इस पिंजरे में बंद रहो, यही तुम्हारी सजा है। मैं चलता हूं। यह कहकर कौवा और गधा वहां से चले गए और उस दिन के बाद से वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।